हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और हमारी ये जो क्लास चलने वाली है आपकी एसटीसी के लिए, और एसटीसी की हिस्ट्री हम करा रहे हैं, आपको पता ही है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके लिए जो राजस्थान जो हिस्ट्री क्लास चल रही है। और आपके ना दो टॉपिक मैं करा चुका हूँ। कौन कौन से करा चुका हूँ ये आपको पता ही होगा। एक तो मैंने करा दिया आपको गुर्जर प्रतिहार वंश, और दूसरा कराया था मैंने मेवाड़ के वंश, ठीक है। लेकिन जब मैं आपके पेपर देख रहा था तो मैंने देखा नहीं कि ये आपको जो यहाँ पर जो सभ्यता लिखी हुई है ना, राजस्थान की सभ्यताओं से एक क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान की सभ्यताओं से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन क्या पता इस बार आ जाए, क्योंकि पता 2008, 2009, 20, 21 में क्वेश्चन आए थे। तो आशंका थी कि इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो एक इस वीडियो से आपके लिए एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला पढ़ के जाएं। इतना पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो जाएगा। अगर आया तो यहाँ से हो जाएगा, नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कहाँ से क्वेश्चन दे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सभ्यताएँ, ये तो पता ही होगा आपको। सभ्यताएँ हैं टॉपिक हमारा, सभ्यताएँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राजस्थान की सभ्यताएँ, ठीक है। तो पहली सभ्यता जो होती है, पहली सभ्यता जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, पहली सभ्यता कौन सी है? पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। सबको पता होगा कालीबंगा का अर्थ वगैरह ये आपको डिटेल नहीं जाना है, इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ मैं जितना बताऊँ ना उतना कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन करना है ना आपको, आपके लिए इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। मैंने देखा है आपके क्वेश्चन, आपके लेवल भी चेक किया है मैंने, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो एक बार आप वीडियो देख लेना, और जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हो ना उन सबको मिला लेना, उन सबको मिलाकर देख लेना जो टॉपिक मैं यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। कालीबंगा शब्द देखो, जो कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा सबसे पहले कालीबंगा किस नदी किनारे? गगन नदी किनारे। देखो कोई भी सभ्यता पढ़ो तो सभ्यता का नाम और सभ्यता का जो नदी है ना उस किस नदी के किनारे, एक तो वो आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि इसका जिला कौन सा पड़ता है, किस जगह पर है। सभ्यता नाम याद रखना है, नाम के साथ साथ किस नदी पर है वो याद रखना है। तीसरे नंबर पर याद रखनी है, वो आपको याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है या किस जगह पे पड़ती है, वो याद रखना है। और उसके अंदर कुछ उसके अंदर फैक्ट मतलब कि वहाँ पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा मतलब अभाव रहा, या क्या चीज़ वहाँ पर मिली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली है। इसके अलावा आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे आप? सबसे पहले तो सभ्यता का नाम, सभ्यता के नाम के बाद में उसका उत्खननकर्ता या फिर जिसने इसकी जो स्थापना की हुई थी वो याद रखना है। इसके बाद में नदी, किस नदी किनारे, और इसका जगह, ठीक है, ये याद रखनी है मेनली जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहली बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता गगन नदी के किनारे है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता गगन नदी के किनारे है, और हनुमानगढ़ में, गगन नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। गगन नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। जिन लोगों ने नदी का टॉपिक पढ़ रहा हो, ठीक है, जब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उनको पता होगा मृत नदी किसको कहते हैं, गगन नदी को कहते हैं। और गगन नदी कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? वही अब कालीबंगा सभ्यता हो गई। क्लियर है? देखो यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन बने, देखो 2008 में भी यही क्वेश्चन आया, 2014 में भी यही आया, 2020 में भी यही आया है, और 2021 में भी यही आया, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन आने की जो पूरी चांस है वो आपके यही से ही है, कालीबंगा सभ्यता से ही आने की चांस है कि अब तक आया है। लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है भाई, छोड़ना तो नहीं है, ये खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो स्थापना है या फिर इनकी शुरुआत है वो किन्होंने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने कब? 1961 से 1969 के बीच में की थी। इसकी खासियत क्या है? इसमें ये 5 स्तरों पे हुआ है, 5 स्तर। अब 5 स्तर कैसे हैं? 2 स्तर अलग हैं, 3 स्तर अलग हैं। अच्छा, ये जो पहले 2 स्तर हैं, ये कौन से हैं? ये पाषाण कालीन है, ठीक है। ये कौन सी? ये सॉरी ये हड़प्पा कालीन है। ये जो दो है ना, मैं आपको कहाँ लिखूँ, जगह नहीं है। देखो ये जो 2 है ना, ये हड़प्पा पूर्व है, ये हड़प्पा पूर्व है। और 3 जो हैं वो हड़प्पा के समकालीन है। हड़प्पा के क्या है? समकालीन है। क्लियर है ना? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो मैंने इतना तो बता दिया आपको, ये जो 5 स्तर हैं वो किस रूप में? 2+3 के रूप में। लेकिन अगर आपसे पूछे 2+3 क्या है, तो 2+3 क्या है? 2 क्या है? 2 है कि हड़प्पा से पूर्व के, ठीक है। और 3 का मतलब है हड़प्पा से समकालीन, ठीक है। 3 स्तर कौन से थे? हड़प्पा के समकालीन वाले थे। और 2 स्तर कौन से थे? हड़प्पा से पूर्व वाले थे। इसके बाद बात करूँ, इसकी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी यहाँ की,
नगरीय सभ्यता थी, और जो सड़कें थी वो समकोणीय सड़कें थी। सड़क कौन सी थी? वो समकोणीय सड़क थी भाई, इस टाइप की सड़कें थी, इस टाइप की समकोणीय सड़क थी। यहाँ पर जो ईंटों का जो शेप मिला है ना, ईंटों की जो आकृति मिली है वो कौन सी मिली है? वो 30 बाई 15 बाई 3.5 7.5, ठीक है, ये इसकी ईंटों की साइज है। और यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ना, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। इसके बाद में इसको याद रखना है आपको कि इसके उत्खननकर्ता क्या है। इनके जो उत्खननकर्ता है ना, यहाँ के उत्खननकर्ता हैं, एक तो बीबी लाल और एक है बी के थापर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा लिख लेना, बीबी लाल और बी के थापर इसके क्या है? उत्खननकर्ता हैं, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर लिख रही हैं वो आपको लिखनी ही है, जो प्लस में मैं बता रहा हूँ वो भी आपको नोट डाउन करना है, रफ कॉपी लेके जरूर बैठें। तो क्या बताया था मैंने यहाँ पे? ये उत्खननकर्ता हैं। उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं इसके? बीबी लाल और बी के थापर। ये जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया भाई, ये भी 2021 में पूछा गया है। 2021 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो था मृत नदी किस नदी को कहते हैं? गंगा नदी को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता कौन थे हमारे? उत्खननकर्ता में बी के लाल या बी के थापर 2 ऑप्शन थे। 2 ऑप्शनों में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको क्लिक करना है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड, तो आहट सभ्यता। आहट सभ्यता की बात करते हैं। आहट सभ्यता कहाँ पर है? आहट सभ्यता जैसे नाम से लग रहा होगा, बनास नदी के किनारे। बनास नदी अब कहाँ पर है? बनास नदी उदयपुर में। इसके किन्होंने की थी इसकी खोज कौन ने करी? खोज की ए के व्यास ने। ए के व्यास, देखो ए के व्यास, आहट सभ्यता अमलानंद, ठीक है। ए के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ए के व्यास का फुल फॉर्म क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास। तो आ से आ मिल रहा है, आहट अक्षय, ठीक है। सिमिलरिटी देखो, सिमिलरिटी याद करने की ट्रिक। तो आहट सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास। इसमें बनासियन बुल मिला है आपको। एक घर में 6 चूल्हे मिले। गोरे कोटे क्या है? ये मिट्टी के पात्र हैं भाई। गोरे कोटे क्या है? ये मिट्टी के क्या हैं? मिट्टी के पात्र हैं। मिट्टी के पात्र जिन्हों में क्या रखा जाता है? नाच रखा जाता है। गोरे कोटे पूछे, गोरे कोटे क्या हैं? तो गोरे कोटे ऑप्शन में लिखा होगा मिट्टी के पात्र हैं जिन्हों में हम नाच रखते थे, पहले रखा जाता था नाम। इसके बाद में एकमात्र ऐसी सभ्यता जो 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी। 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी सभ्यता कौन सी होगी? आहट सभ्यता होगी। आहट सभ्यता के बारे में इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं गणेशो सभ्यता की। गणेशो सभ्यता की बात करें तो गणेशो सभ्यता जो है वो कांसली नदी के किनारे है। कहाँ पर है कांसली नदी? सीकर में, ठीक है ना। इसकी खोज किन्होंने की? खोज की RC अग्रवाल और विजय कुमार। किन्होंने की? RC अग्रवाल और विजय कुमार ने इनकी खोज की, ठीक है। ये ताम्रयुगीन जननी कहलाती है। ये बात विशेष याद रखने योग्य है, ताम्रयुगीन जननी। कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है? ये जो इसमें जो 99% तांबा था भाई, यहाँ पे 99% तांबे की थी। ये सबसे ज़्यादा तांबा यहीं से मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर मकान जो है वो पत्थरों के मिले, ना कि ईंटों के। ईंटों के मकान नहीं मिले यहाँ पर, ईंटों के मकान नहीं मिले। जो यहाँ पर मकान मिले हैं वो किसके मिले? पत्थरों के मिले, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता हमारी कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता बेड़च नदी उदयपुर। बालाथल सभ्यता बेड़च नदी उदयपुर। बा से बालाथल, बा से बेड़च, ठीक है। सिमिलरिटी पकड़ो। इस जिस प्रकार मैंने यहाँ पर बताई थी ना, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, बालाथल बेड़च वीरेंद्र मिश्र। देखो वाह, बालाथल से वाह, बेड़च से वाह, वीरेंद्र मिश्र से वाह। तो याद हो जाएगी बालाथल बेड़च वीरेंद्र मिश्र, बालाथल बेड़च वीरेंद्र मिश्र। याद हो गई ना? ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर है कि यहाँ पर 5 भट्टी मिली है जो कि लोह गलाने का काम करती थी। 5 भट्टी जो कि लोह गलाने का काम करती थी। लोह गलाने वाली 5 भट्टी मिली हैं। एक भवन मिला है जहाँ पर 11 कमरे थे। 11 कमरे थे मतलब भवन ज़्यादा बड़े थे। ऐसा भवन में 11 कमरे में तो मतलब भवन बड़े ही होंगे, है ना। और यहाँ पर सूती वस्त्र मिला है। देखो सूती वस्त्र की बात करें तो सूती वस्त्र 2 जगह मिला है। एक जगह तो मिला बालाथल में मिला है सूती वस्त्र, लेकिन अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र मिला था ना, वो कहाँ मिला था आपका? वो मिला था आपका बैराट सभ्यता जो कि बाणगंगा नदी के किनारे पर कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता कौन सी हमारी? बैराट सभ्यता का बाणगंगा में। देखो बा से बैराट, बा से बाणगंगा, ठीक है।
हमेशा क्या करो, आप सिमिलरिटी पकड़ने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें याद रहें लंबे समय तक। ठीक, चलो आगे बढ़ें। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी किनारे कहाँ पर है? जयपुर में है। किन्होंने खोज की? दयाराम साहनी ने। कब? 1936 में। इसके बाद में यहाँ पर एक भाब्रू शिलालेख लिखा, भाब्रू शिलालेख, ये अशोक से संबंधित है, अशोक से संबंधित है। और यहाँ पर 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लेना, कनिष्क की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, कनिष्क की मुद्राएं, कनिष्क फर्स्ट और सेकंड की मुद्राएं भी यहाँ पर मिली हुई हैं। देखो जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो तो करनी ही है आपको, साथ के साथ में जो चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ ना वो भी आप लोग नोट डाउन करके चलें, याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एक छोटी सभ्यता है पीलीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता। देखो पीलीबंगा, एक तो कालीबंगा, एक पीलीबंगा का मतलब कालीबंगा कहाँ पर थी? हनुमानगढ़ में थी। तो सेम पीलीबंगा कहाँ पर है? ये भी हनुमानगढ़ में, और गगन नदी किनारे ये भी याद रख भाई, हनुमानगढ़ में सिर्फ एक ही नदी तो गगन नदी, इसी के किनारे ये मतलब इसी नदी किनारे पीलीगंगा सभ्यता स्थित है। यहाँ पर एक बूटो घड़ा के नाम से मिला, बूटो घड़ा, एक घड़ा मिला जिसको बूटो कहा गया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे रंग महल सभ्यता। कहाँ पर है रंग महल सभ्यता? हनुमानगढ़ में है। अगर जब हनुमानगढ़ में है तो किस नदी किनारे होगी? गगन नदी किनारे होगी, या फिर मैं कहूँ कि मृत नदी के किनारे होगी। इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वो थे हन्ना रेड्डी। हन्ना रेड्डी इसके खोजकर्ता थे। कब करी? 1952 से 1954 के बीच में। और यहाँ पर जो मिली हुई है वो यहाँ पर पंचमार्क मुद्रा मिली हुई हैं, पंचमार्क मुद्रा यहाँ पर मिली हुई हैं। इसके बाद में बात करें हम बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता देखो, बागोर सभ्यता कोठारी नदी किनारे भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कोठारी नदी किनारे भीलवाड़ा। देखो चीज़ों को आप रिवीजन किया करें, ठीक है, रिवीजन करो, याद हो जाएगा। बागोर सभ्यता कोठारी नदी किनारे भीलवाड़ा। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर एक महासतियों का टीला मिला है, महासतियों का टीला, महासतियों का टीला मिला है। इसके बाद में इसको क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति या सभ्यता का संग्रहालय कहा जाता है। इसके बाद इसको भी याद रखें आप। अगर आपसे पूछे कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है तो किसको कहोगे आप? बागोर सभ्यता को कहोगे। इसके बाद में जो छोटी छोटी सी सभ्यता रह जाती हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी, उनको भी देख लो। जैसे गिलुंड सभ्यता हो गई। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? कहाँ पर है? बनास नदी किनारे। कहाँ पे? राजसमंद में। इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसके बीबी लाल। कब करी? यहाँ पर 1957 कर लें, ठीक है, 1957 से 1958 के बीच में। इसके बाद में एक बरोड़ सभ्यता होती है, बरोड़ सभ्यता है थी। बरोड़ सभ्यता कहाँ पर? सरस्वती नदी किनारे, श्री गंगानगर। इसके बाद में नो रूपारेल नदी के किनारे। कहाँ पर? भरतपुर में। फिर जोधपुरा। देखो जोधपुरा से आप जोधपुर मत समझ लेना, जोधपुरा से जोधपुर मत समझ लेना। जोधपुरा जो है साबी नदी के किनारे है, जयपुर में, ठीक है। इसके बाद में नगर सभ्यता टोंक। देखो नगर सभ्यता है वो टोंक में, लेकिन अगर नगरी सभ्यता की बात करें तो नगरी सभ्यता कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नगर सभ्यता जयपुर में, सॉरी टोंक में, नगर, ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी और है सोनार, सोनारी। सोनारी सभ्यता कहाँ पड़ती है? कांसी नदी किनारे, खेतड़ी झुंझुनू में, खेती झुंझुनू, ठीक है। तो देखो ये थी आपकी राजस्थान की सभ्यताएं, ठीक है, ये थी आपकी सभ्यताएं, ये सभ्यताएं थी आपकी। आई होप समझ में आई होंगी, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपके जो मित्र लोग हैं जो एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट किया करें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलत बताया हो, या मेरे मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। देखो ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको डेप्थ में कराऊँ चीज़ें, इससे कोई सेंस नहीं करने वाला। आपके जो क्वेश्चन आए थे मैंने बताया भी है आपको क्वेश्चन, कि जहाँ से क्वेश्चन बने वो कालीबंगा सभ्यता आई है, अब तक जितने भी क्वेश्चन बने, ठीक है। और अगर नहीं विश्वास तो आप एक बार आप फिर भी से क्वेश्चन पेपर देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 2008, 2014, 2020, 21 के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यहीं से बने, ठीक है। तो आई होप आप इसको जो मोटी मोटी सी है ना 4-5, तो इनको तो आप याद करके ही जाना। इनकी जो खोजकर्ता हैं वो, और इनकी जो किस नदी के किनारे हैं वो, और इनकी जगह, ठीक है। जो आपको चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं ना वो कौन कौन सी मैंने बताई थी। देखो चीज़ें याद रखने के लिए सबसे पहले तो नदी याद रखो, किस नदी के किनारे है ये याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है जगह, किस जगह पर है, ठीक है। और इसके बाद में इसके जो की पॉइंट है ना, फैक्ट जो है वो याद रख लेना। इसकी जो फैक्ट मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई गई, जो भी चीज़ें पाई गई, जैसे मैं बात करूँ गणित सभ्यता में, देखो इसको यहाँ पर देखो पत्थर के मकान थे, ठीक है। तो ये इसके फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी जो 12-15 जो भी आपकी जो सभ्यता है वो आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, और अगला चैप्टर होने वाला आपका मारवाड़ का इतिहास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।